अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। आपकी एक बार फिर से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट यूजी 2025 के लिए स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगा। किस बच्चे को यहाँ पर न्यूली रजिस्ट्रेशन करनी है फॉर द एडिशनल 161 गवर्नमेंट सीट्स एंड 100 प्राइवेट सीट्स के लिए। तो यहाँ पर किसको रजिस्टर नहीं करना है, क्या जिन्होंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की थी उनको नई से रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या तमाम बच्चों को यहाँ पर फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि आपका जो यहाँ पर रिवाइज्ड जो आपका न्यू जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाए। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता होगा कि आपका पहले तो जो है कल आपका 22 सितंबर को यहाँ पर प्रोविजनल जो आपका फाइनल जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है अगर किसी को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम लगती है तो आपका फाइनल यहाँ पर रिवाइज्ड करके आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। तो वो ऑलरेडी आपका यहाँ पर जेके बॉबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो वो लिस्ट आप सब ने यहाँ पर देखा ही होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, आज यहाँ पर फिर से एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल यहाँ पर नीट यूजी 2025 के लिए शुरू हो चुका है। तो ये नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ डिटेल में, तो ध्यान से देखना सारे। तो कंसिक्वेंट अपॉन द एडिशन ऑफ न्यू एमबीबीएस सीट्स, तो ये सारी बकवास जो यहाँ पर चल रही है ये न्यू एमबीबीएस सीट्स के लिए यहाँ पर चल रही है। तो ये सारी जो चीजें यहाँ पर हो रही है कि 1000 बार इन्होंने यहाँ पर पोर्टल को ओपन किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बार इन्होंने पोर्टल को यहाँ पर ओपन किया है। ये सारी चीजें यहाँ पर जो है न्यू एमबीबीएस सीट्स के एडिशन जो यहाँ पर हुआ है उन सीट्स के लिए यहाँ पर हुआ इन वेरियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जैसा कि सबको पता होगा गवर्नमेंट में 161 यहाँ पर आ रही है और 100 प्राइवेट सीट्स यहाँ पर आई है। जेएंडके में एसकॉम में 50 सीट्स और एसएमवीडी यहाँ पर जो है तो उसमें भी यहाँ पर 50 सीट्स का यहाँ पर एडिशन हुआ है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द बोर्ड इनवाइट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो जैसा कि आप सबको यहाँ पर पता होगा कि इन्होंने यहाँ पर फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशंस ली थी एलिजिबल कैंडिडेट से। फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुई थी 17 सितंबर से 19 सितंबर, हर किसी को यहाँ पर पता होगा। टू पार्टिसिपेट फॉर एडमिशन प्रोसेस न्यू इट इज हियर फॉर इंटरेस्ट ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द यूटी ऑफ जेएंडके लद्दाख दैट द बोर्ड डिसाइड टू रीओपन। तो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि एक दिन के लिए, यानी आज का दिन 23 सितंबर 2025 टिल मिडनाइट, तो 12 रात के 12 बजे तक यहाँ पर आपका पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर खुल चुका है। आप वहां पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लेकिन मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन रजिस्टर यहाँ पर किसको करना है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मौका दिया गया है तमाम कैंडिडेट्स को कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर इन द फ्रेश एमबीबीएस सीट्स में जो यहाँ पर ऐड हुई है जेएंडके में। तो उन सीट्स के लिए यहाँ पर हर किसी को मौका दिया जा रहा है और 1000 बार इन्होंने मौका दिया है। तो मुझे लगता है आगे भी ये लोग यहाँ पर मौका देते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है और उनको लगता है कि उनको यहाँ पर सीट मिल सकती है, तो आपको यहां पर मौका दिया गया है फॉर द जो है एक बार फिर से आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को यहां पर रीओपन किया गया है। इसी तरीके से यहां पर आपको रजिस्टर करना है ताकि आपका यहां पर रिवाइज्ड पीयूटीएमएल यानी रिवाइज्ड प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट आपका यहां पर रिलीज हो जाए। यानी इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप अब एक ही है, यानी जब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे जितने भी बच्चों को यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा कि इस बच्चे को रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपका यहां पर रिवाइज्ड प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट यहां पर आने वाला है। तो जो है उसके बाद वो आ जाएगा, फिर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है अपलोड करने हैं, नीट यूजी स्कोर कार्ड, 10+2 मार्क्स का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने, कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड कि आप मोबाइल फोन यूज ना करो फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज। वैसे आप कर सकते हो, बस आप क्या करना यहाँ पर मोबाइल में आप डेस्कटॉप मोड जो है वो ऑन, डेस्कटॉप साइट आप ऑन कर लेना, तो फिर आप मोबाइल फोन से भी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, हर किसी को यहाँ पर पता होगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की इन्होंने 1000 बार यहाँ पर डेट चेंज की है, ठीक है। कैटेगरी स्टूडेंट्स को हमेशा इन्होंने मौका दिया है, इस बार एक बार फिर से मौका दिया है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की डेट यहाँ पर 23 सितंबर कर दी गई है 2025। तो हर बार इन्होंने आपको मौका दिया है, एक बार फिर से आपको यहाँ पर मौका मिला है कि आप फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर द न्यूली एडेड एमबीबीएस सीट्स। तो कैंडिडेट्स बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। अब क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक करके दिया है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर कैंडिडेट जिन्होंने अर्लियर ऑनलाइन रजिस्टर किया था, वाइड नोटिफिकेशन जो 7/9/2025 को आई थी, शैल ऑल्सो हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन। जिन बच्चों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहां पर की थी उनको भी यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है।
अदरवाइज दे शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। अदरवाइज आप यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको एक बार यहाँ पर फिर से क्या है, ऑनलाइन आपको एक बार फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो फिर आप क्या यहाँ पर हो जाएंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स। ऑफलाइन जिन्होंने रजिस्टर किया था तो आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। अदरवाइज दे शैल नॉट बी एलिजिबल, अदरवाइज आप काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या है, पहले आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद आपने पता है कि आपने यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, अब आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करनी। जिन्होंने सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की है उनको यहां पर फिर से एक बार ऑनलाइन यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है। इन्होंने जैसा कि लिखा है कि जिन्होंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की थी उनको फिर से ऑनलाइन यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है। अब वो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, अब क्या फिर से हमें यहां पर जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मैं अभी आपको यहां पर ये चीज भी डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। फिलहाल आप एक और पॉइंट पे चलो। कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी अर्लियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, राइट। तो यानी जिन्होंने जब पिछली बार पोर्टल जो है ऑनलाइन जो है ओपन हुआ था तो उसमें भी ये बात लिखी थी कि जिन्होंने ऑनलाइन अर्लियर जो है रजिस्ट्रेशन की थी उनको नीड नॉट रजिस्टर अफ्रेश। तो ये बात तो क्लियर है, जिन्होंने ऑलरेडी अर्लियर जो है यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है तो उनको यहां पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पर कुछ ये जो बच्चे हैं इनको कंफ्यूजन है, जिन्होंने ऑफलाइन यहां पर रजिस्ट्रेशन पहले की थी फिर ऑनलाइन की थी, उनको करना है कि नहीं करना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है मैं आपको यहां पर जो है ध्यान से बता देता हूं सारी चीजें। जिस तरीके से जो है ऑल द कैंडिडेट शुड, जो ईमेल एड्रेस वगैरह आपको देना है, कैंडिडेट्स जो है ईमेल एड्रेस शेयर नहीं करना है आपको किसी के साथ। इसी तरीके से जो है अगर आप मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो उसके बाद आपका रिवाइज्ड जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, फिर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वही मेरिट लिस्ट यहाँ पर चलेगी, ये आपको समझना है। एनी कैंडिडेट अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है चीजें दी हुई है, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। डिटेल सीट मैट्रिक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, काउंसलिंग के एक दिन पहले आपका डिटेल सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर जरा चेक कीजिए कि इन्होंने क्या लिखा है कि ये पोर्टल जो ऑनलाइन ओपन हुआ है इसमें किन को रजिस्ट्रेशन करनी, हुज नेम्स फिगर इन द एनेक्जर ए। नीचे यहां पर एनेक्जर ए दिया हुआ है, इस लिस्ट में जिनके नाम है और भी कुछ कैंडिडेट जिनका यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिस हुआ है तो आप भी यहां पर एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये जो कैंडिडेट्स का नाम यहां पर दिया हुआ है, एक बार इस लिस्ट को आप एनेक्जर ए में जरूर से चेक कीजिए। अगर इनमें से आपका नाम है तो आपको एक बार फिर से ऑनलाइन यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है। आई होप कि आपके डाउट्स यहां पर सारे जो है क्लियर हो गए होंगे, किन बच्चों को यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है, किन को नहीं करनी है। जिन्होंने अर्लियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है उनको नहीं करनी है, जिन्होंने पहले ऑफलाइन की थी फिर ऑनलाइन की है उनको भी नहीं करनी है। लेकिन जिनका नाम एनेक्जर ए में उनको डेफिनेटली यहां पर रजिस्ट्रेशन करनी है। और एडिशनली जिन्होंने ना ऑफलाइन की ना ऑनलाइन की ना कुछ किया वो भी यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर द 161 एडिशनल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो चुके होंगे। अगर फर्दर आपको और भी कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की जरूर से कोशिश करूंगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना।